दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्या मैं अपने घर से ही ऑनलाइन बिज़नेस कर सकता हूँ? और अगर कर सकता हूँ तो हमें किन-किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है? और उसके अलावा हमें किन-किन बातों का ख़ास ध्यान रखना होता है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक को कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में ये डाउट नहीं रहेगा कि हम ऑनलाइन सेलिंग की शुरुआत कहाँ से करें? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कर लीजिए, क्योंकि ई-कॉमर्स से जुड़ी ऐसी जानकारी भरी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या आप लोग घर से ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं? तो इसका आंसर होता है कि जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप चाहें तो आप अपने घर से ही ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने घर से ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे कुछ फ़ायदे हैं आपको। फ़ायदे क्या है कि आपका जो वेयर हाउस का कॉस्ट है, मतलब जहाँ पे आप ऑफिस लेते हैं या स्टोर लेते हैं, जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट रखेंगे, उसका कॉस्ट आप बचा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अपने घर से बिजनेस करते हैं तो अगर इन केस किसी भी कारण से अगर आप अपने घर पे नहीं हैं, तो आपके घर में कोई भी पर्सन होगा तो वो कोरियर को हैंडओवर कर सकता है प्रोडक्ट। अगर आपके पास कोई भी ऑर्डर्स आते हैं, इन केस रिटर्न आता है तो वो भी ईज़िली वहाँ से उसको कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वेयर हाउस लेते हैं तो वहाँ पे अगर आप नहीं रहते तो वो आपका प्रोडक्ट रिटर्न होता है, कैंसिलेशन के चांसेस होते हैं, बहुत सारे कॉस्टिंग ऐड हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं जो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप घर से ही ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट कीजिए। दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूँ कि अगर हम ऑनलाइन सेलिंग करते हैं तो हमें किन-किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, तीसरा पैन कार्ड होना चाहिए। दोस्तों, ये इंडिविजुअल के लिए बता रहा हूँ, मतलब अगर आप अपने घर से ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हैं तो बेसिकली आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड सबके पास होता है, ये होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों सेविंग अकाउंट होना चाहिए। सेविंग अकाउंट में बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं, सर करंट अकाउंट होना चाहिए सेविंग। तो आप लोगों को बता दूं, अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो भी कोई इशू नहीं है। अगर सेविंग अकाउंट, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग में आपको करंट अकाउंट की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो आप उसी का डिटेल, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, ये सारा डिटेल आप दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जीएसटी। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया था, हाउ टू सेल ऑन अमेज़न विदाउट जीएसटी। तो दोस्तों, वहाँ पे हमने कुछ बुक्स और भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो जीएसटी एग्जेम्प्टेड थे। उन प्रोडक्ट्स को अगर आप सेल करते हैं तो उसके लिए आपको जीएसटी नंबर की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, अमेज़न में ऐसा होता है कि अगर आप अमेज़न के थ्रू अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो आपको जीएसटी लेना अनिवार्य होता है। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं लेकिन उसमें भी बहुत सारे क्राइटेरियाज़ होते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो जीएसटी एग्जेम्प्टेड होता है। जीएसटी एग्जेम्प्टेड मतलब होता है कि आपको जीएसटी नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन उस पे जीएसटी का टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है वो उस पे नहीं लगता है दोस्तों। हालाँकि मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊँगा। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं, वो भी अपने घर से दोस्तों। दोस्तों, जीएसटी नंबर आपको कैसे लेना है, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि 800 से 900 रुपए का खर्चा आता है। लेकिन अगर आप खुद से चाहते हैं तो आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हालाँकि मैं वेबसाइट का लिंक आपको दे दूँगा, तो आप वहाँ पे क्लिक करके आप खुद से भी जीएसटी नंबर जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 7 से 800 रुपए बियर कर सकते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप क्लियर टेक्स के थ्रू आप जीएसटी नंबर अप्लाई करा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जीएसटी नंबर अप्लाई करते हैं और आपको जीएसटी नंबर मिल जाता है तो उस पे भी कुछ सवाल आप लोगों के आते हैं, जैसे कि क्या हमें जीएसटी रिटर्न हर महीने फाइल करना होगा, या फिर हमें तिमाही, क्वार्टरली जिसे बोलते हैं, या फिर हमें हर 6 मंथ पे या सालाना। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप ऑनलाइन सेलिंग अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे जायंट ई-कॉमर्स कंपनीज़ के थ्रू करते हैं तो आपको जो जीएसटी रिटर्न होता है वो हर महीने फाइल करना होता है, ताकि आप ईज़िली उसको फाइल कर सकें। जो भी ऑर्डर्स आते हैं पूरे महीने में, उन सब का डेटा आपको रखना होता है। आप अपने सीए को देंगे। अगर आप चाहें तो ये खुद से भी सीख के आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें सीखनी होंगी। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करने के बारे में सोच रहे हैं और अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल होता है ये आप सीख लें। क्योंकि अगर आप ये सीख लेते हैं तो आपको हर महीने अपना 500 से 1000 रुपये बचा सकते हैं दोस्तों। आपको खुद से जो भी ऑर्डर्स आएँगे प्रोसेस करने होंगे, उसके बाद हर महीने आपको उसका रिटर्न फाइल करना होगा। तो ये एक्सपेंस आप खुद से बचा सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो आप 500 से 1000 रुपया आप अपने सीए को, जिनसे भी आप बात करते हैं, जिनके भी कॉन्टैक्ट में हैं, आप उनको दे के भी जीएसटी रिटर्न फाइल करा सकते हैं। यही आपका एक एक्सपेंस होगा। इसके अलावा आपका वेयर हाउस, इन्वेंट्री, कुछ भी एक्सपेंस नहीं होगा दोस्तों। आई होप अब आपको क्लियर हो गया हो कि अगर आप ऑनलाइन सेलिंग अपने घर से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये 5 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसके बाद आपको जीएसटी नंबर के लिए मैंने आपको सारी बातें बता दी कि अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं और इजीली ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं। और अंत में मैं एक छोटा सा आपको टिप्स भी देना चाहूँगा ऑनलाइन सेलिंग को लेके, कि अगर आप घर बैठे ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आप प्रोडक्ट कौन सा लाएँ। क्योंकि आप प्रोडक्ट्स अभी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि पहले थोड़ा कुछ प्रोडक्ट्स खरीद के सेल करें, उसके बाद देखते हैं अगर ऑनलाइन सेलिंग
अगर सही लगता है, रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो फिर आप ऑनलाइन सेलिंग करेंगे। दोस्तों इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने लोकल मार्केट में जाइए, वहाँ पे देखिए जो भी प्रोडक्ट 24/7 अवेलेबल होता है, या किसी साड़ी के शॉप पे जाइए, वहाँ पे आप देखिए कि कौन सा प्रोडक्ट उस शॉप पे रेगुलर अवेलेबल होता है एनी टाइम। उस प्रोडक्ट का एक-एक प्रोडक्ट आप अपने घर पे लाइए, आप अपने मोबाइल से फ़ोटो खींचिए, उसको व्हाइट बैकग्राउंड कीजिए, उसके बाद उसको लिस्ट करिए और ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट कीजिए। जब आपको लगे कि आप अब सब कुछ सीख चुके हैं और आप फुल टाइम कर सकते हैं और आप सक्सेसफुल हो जाएँगे, तो फिर आप इसको फुल टाइम स्टार्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद।